दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो DSSSB है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में काफ़ी सारी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं जो हॉर्टिकल्चर की है। कंबाइन एग्जामिनेशन है ये सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो शुरू होगी 9 जनवरी से, मतलब 9 जनवरी से 9 जनवरी 2024 से इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप ऑनलाइन आवेदन करने हैं। और ये जो आवेदन है ये आप कब तक कर सकते हैं? 7 फरवरी तक कर सकते हो, 7 फरवरी 2024 तक। और ये जो पोस्ट है आपकी ये सारी डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले जो सेक्शन ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर में, ओके, इसमें जो है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है वहाँ पे एडवर्टाइज हुई है, और दूसरा जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है वहाँ पे एडवर्टाइज हुई है। पहली कैटेगरी में जो है टोटल 89 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, जबकि दूसरी में आपकी 19 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। कैटेगरी वाइज भी आप देख लीजिए, अनरिजर्व की 40 हैं, OBC 25, SC आपकी 13 हैं, ST की 6 हैं और EWS कैटेगरी में 5 एडवर्टाइज हुई हैं। ठीक है, इधर ये PWBD की पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई हैं। टोटल 89 है, जबकि जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है वहाँ पे आपकी 2 पोस्ट अनरिजर्व हैं, 8 OBC हैं, 4 SC, 2 ST, 3 EWS हैं, टोटल 19 है। और अगर आप टोटल पोस्ट देखोगे वो 108 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ठीक है, 7 फरवरी तक आप इनकी जो ये वेबसाइट है ऑफिशियल ऑनलाइन ही आपको करना है। ये इसकी वेबसाइट है, ये DSSSBonline.nic.in, इस पे जाके आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको 9 जनवरी से। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑफलाइन कोई आवेदन इसमें नहीं होगा। ये आप देखिए, ये आपकी कैटेगरी वाइज आपकी डिटेल हो गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा बढ़ने से पहले। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या तो साइंस में होनी चाहिए जिसमें आपने बॉटनी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। जैसे जो आपके नॉर्मल जो BSc वाले होते हैं जिनके पास जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होती है, वो एक एज अ सब्जेक्ट बॉटनी पढ़ते हैं, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। या तो जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर की है या MSc एग्रीकल्चर की है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या तो जो आपके क्या करते हैं BSc बॉटनी करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं BSc बॉटनी जो ऑनर्स करते हैं वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस दिया है इन्होंने कि ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या लैंडस्केप गार्डनिंग में अगर आपने काम किया है कहीं पे तो वो इसमें डिज़ायरेबल है। ठीक है, एक्सपीरियंस एज सच तो नील है, बट डिज़ायरेबिलिटी दी है इन्होंने कि जो आपका अगर एक्सपीरियंस है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में या तो लैंडस्केप गार्डनिंग में, ये आपका बेनिफिशियल होगा आपके लिए, मतलब उसको क्या देंगे वो प्रीफरेंस देंगे। पे स्केल इसका पे लेवल 6 का है। ठीक है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, और जो एज है आपकी उन्होंने दी है एज लिमिट 18 से लेके 27 साल के बीच में, मतलब आपकी जो एज है वो 18 से लेके 27 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इनके जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं सेम डिपार्टमेंट में वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब अगर वहाँ पे कोई जो है कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहा है DSSSB में वो भी इसको भर सकता है। ठीक है, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं ये हम पहले बता चुके हैं कि 19 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास डिग्री इन BSc एग्रीकल्चर with 2 year experience in ornamental horticulture or landscaping in government और सेमी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। ठीक है, या तो किसी प्राइवेट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो लैंडस्केपिंग का या ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, और आप इसके लिए चाहिए BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, जो भी पर्सन है BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास डिग्री इसमें आपकी एसेंशियल है। एक्सपीरियंस एसेंशियल इसमें दिया है कि ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये इसमें होनी चाहिए, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। जिसको भी 2 साल का एक्सपीरियंस है BSc एग्रीकल्चर करने के बाद वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। ये भी लेवल 6 की ग्रुप C की पोस्ट है, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 32 साल है, मतलब 18 से लेके 32 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज हो गया। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऊपर दिया है, प्लस जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत इन्होंने इसमें डिटेल दी है। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है इनके पोर्टल पे जाके, ये इनका पोर्टल है DSSB
DSSSBonline.nic.in, इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें आगे फर्दर जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है। ठीक है, आपको 9 जनवरी से लेके ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक अभी नहीं मिलेगा, ये आपको 9 जनवरी से ओपन होगा और 9 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। ठीक है, तो आपको इंस्ट्रक्शंस अपने ध्यान से पढ़ने वहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ है आपकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बट जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जिस किसी भी कास्ट को बिलोंग करती है, शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स वुमेन कैंडिडेट्स किसी भी कास्ट की हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। उसी के साथ जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यूडी हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, उनको भी कोई फ़ीस इसमें पे नहीं करनी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी एक बार पे हो गई, वो फिर रिफ़ंड नहीं होगी। तो आप पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तभी आपको फॉर्म फिल करना है। ये एग्जामिनेशन की स्कीम आप देख लीजिए एक बार। 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, मतलब एक टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। उसमें जो है 200 क्या होंगे, MCQ होंगे, टोटल 200 मार्क्स के होंगे वो। ठीक है, और इसमें जो है जो सिलेबस है ये आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का सिलेबस रहेगा। ठीक है, सेक्शन जो फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस आएगी, जो जनरल इंटेलिजेंस GIS होती है और रीजनिंग एबिलिटी है उसके क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी क्वेश्चन होंगे, और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन, इसी के साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन है उसका टेस्ट होगा। और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा आपका, वो आपका जो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा। वहीं जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा और ये आपका किसके लिए है, ये आपका जो दूसरी कैटेगरी की पोस्ट हैं आपकी उनके लिए है। ठीक है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप अपना एग्ज़ाम देख सकते हो, जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म फिल करोगे उसी कैटेगरी का आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मतलब 2 कैटेगरी में जैसे पोस्ट एडवर्टाइज हुई है वैसे ही एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया है। ये पोस्ट प्रीफरेंस क्या होगी, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, उससे रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, रिजर्वेशन बेनिफिट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये दिल्ली की पोस्ट हैं। तो जो दिल्ली में जो आपका बेनिफिट एप्लीकेबल हैं एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, वो वहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो वहाँ पे वो देंगे। मतलब SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC की जो है 3 साल का, ऐसे करके जो भी आपका अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो आपका एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इनकी वेबसाइट पे आपकी जो 9 जनवरी है उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा फॉर्म को, और ये आप एक बार इंस्ट्रक्शंस ज़रूर देख लीजिएगा भरने से पहले फॉर्म। और एलिजिबिलिटी एक बार ज़रूर चेक करनी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो ही आपको ये फॉर्म फिल करना है।